ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए जीटी अब ऑफिशियली ख़त्म होने जा रहा है। जो अब होम ऑफिस ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की हैं कि जी 23 मार्च से ऑनवर्ड जो है, जो भी एप्लीकेशन उस स्टेट से या उसके बाद स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल की जाएगी, उसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली असेस किया जाएगा। उसको जीटीई के लिए जो जीटीई की रिक्वायरमेंट है उन पे असेस नहीं किया जाएगा। जो उससे पहले एप्लीकेशंस होंगी उन सबको एज़ पर प्रीवियस क्राइटेरिया जीटीई का जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही असेसमेंट्स होंगी। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आप न्यू जो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जाना चाह रहे हैं तो आप 23 से ऑनवर्ड वीज़ा फाइल करें, और अगर आप जीटीई के अकॉर्डिंगली अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप 23 से पहले अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लें, सीओई लेके वीज़ा फाइल कर लें। अब जेन्युइन स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेजर चेंजिंग्स अभी तक जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक जो देखने में आई है, जो पेपर आउट हुआ है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इसमें जो 300 वर्ड की एक एसओपी लिखता था स्टूडेंट, जिसको वो कहते थे कि हम इसको जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली कुछ लोगों का कहना था कि इसी के अकॉर्डिंगली वीज़ा लगता है। तो उस जो एसओपी है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है इसमें से। अब वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं, टारगेटेड क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाएंगे। अब अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये वही क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट जो ऑलरेडी आप एसओपी में लिखते थे। यानी कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट एम्प्लॉयमेंट है या करंट स्टडीज़ हैं, प्रीवियस स्टडीज़ हैं, उसके बारे में आपने बताना है। आपने जो कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया है उसके बारे में बताना है। वो आपको फ्यूचर बेनिफिट कैसे देगा, वहाँ से आप कैसे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, उस कोर्स के थ्रू आप कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, करियर प्लान जिसको कहते थे वो ऐड ऑन होना है। उसके अलावा अगर कोई पहले ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है वो बताना है, ऑस्ट्रेलिया का कोई वीज़ा आपने लिया है तो वो बताना है। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने विज़िट वीज़ा लिया है तो वो बताना है कब लिया, किस पर्पज़ के लिए लिया, और अब स्टूडेंट वीज़ा क्यों फ़ाइल कर रहे हैं, और इसके अलावा अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यानी ये बेसिकली वही चीज़ है, कोई ऐसा इसमें कोई नया जो है वो आइटम नहीं है कोई भी। बस उसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में एक उसका नेम चेंज करके आपने उसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट पे ले आए हैं। अभी जब उसकी ऑफिशियल डेट के बाद हम देखेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम एग्जैक्टली क्या आता है या कुछ इसमें और चेंजिंग्स हैं, तो वो दैन डेफिनेटली उस वक्त बताएंगे, और उस वक्त तक कुछ और अनाउंसमेंट्स भी आ गई होंगी। लेकिन अभी तक इस पेपर के अकॉर्डिंगली तो यही है कि इसमें ये चीज़ें आएंगी। और दूसरा साथ में एक डिक्लेरेशन ऐड किया है, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन के एंड पे वो आपसे पूछते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा को जो कंडीशंस हैं उसको मीट करेंगे, आप उनको ब्रीच नहीं करेंगे, ओवरस्टे नहीं होंगे, लॉफुली रहेंगे। और इसके साथ साथ एक मेजर पॉइंट ऐड किया है जो कि इनकी इंटेंशन शो कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवेज हैं या सीट्स हैं, जिस तरह से इनकी अनाउंसमेंट होती हैं वो काफ़ी कम होंगी। अभी भी रिसेंट मंथ्स में आपने देखा है कि जो पीआर पाथवेज हैं उनकी जो सीट्स हैं स्टेट्स ने बहुत कम दी हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो अपने 100% से 50% तक आ गई हैं। तो इट मीन्स के जो आपका इनके पीआर पाथवेज हैं वो कम मिलेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट्स को मिलेंगे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है इन डिमांड प्रोफेशन है, जैसे शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होती हैं इनकी, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लिस्ट होती हैं इनकी, तो उसके अकॉर्डिंगली बड़ा इस पे होमवर्क करने की ज़रूरत है कि किस कोर्स की कब डिमांड है, कहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स निकल सकते हैं, कौन सा कोर्स नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है इनको ज़रूरत है इन लोगों की, तो उनके ही नंबर ऑफ़ सीट्स निकलेंगे। और उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने ड्यूरेशन में या अपनी जो आपका डिग्री है वो कंप्लीट करने के बाद जो आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क है, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा बेसिकली, उसके बाद भी अगर आप अपना पीआर पाथवे नहीं लेते या आपके लिए कुछ सीट नहीं निकलती, तो देन आपने अनलॉफुल रहने की बजाय वहाँ से अपने कंट्री वापस जाना है। ठीक है, यानी आप उसके बाद कोई और वीज़ा नहीं फाइल कर सकते, कोई और कैटेगरी में चेंज नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने ये कहा था कि 485 के बाद जो टेम्प्रेरी इनका ग्रेजुएट वीज़ा है उसके बाद आप दोबारा स्टडी वीज़ा नहीं फाइल कर सकते। पहले स्टूडेंट्स ये करते थे कि पहले एक स्टडी कंप्लीट की, फिर एक उसका पीएसडब्ल्यू लिया, पोस्ट स्टडी वर्क लिया, उसके बाद दोबारा फिर स्टडी वीज़ा लिया, कुछ स्टडी को और डिप्लोमा ले लिया, को और कोर्स ले लिया, फिर दोबारा उसका पोस्ट स्टडी वर्क पे चले गए। तो बेसिकली ये चीज़ें देखने वाली हैं, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि अब ऐसा नहीं चलेगा।
अगर हम इसको जर्नल देखें तो बताने का मकसद ये है कि भाई अब उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी तो नहीं चाहिए, इनकी इंटेंशंस तो यही लग रही हैं। लेकिन नॉर्मली जब भी ऑस्ट्रेलिया अपनी कैटेगरी चेंज करता है या अपनी पॉलिसी चेंज करता है तो उसके बाद वीज़ा ग्रांट रेशो बढ़ जाती है। अब वीज़ा ग्रांट रेशो जब बढ़ जाती है, कुछ 2 3 4 मंथ ऐसे ही रहती है और फिर दोबारा उस पर कट लग जाता है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में, मार्च के बाद या अप्रैल मई जून, जून की जो इनटेक्स है मेजर, फिर उसके बाद नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर की इनटेक्स हैं, उसमें किस तरह का जो है वो रिस्पांस ये करती है एम्बेसी, कितने वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं और किन प्रोफेशंस के वीज़ा ग्रांट होते हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा ग्रांट होते हैं। तो वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये इसकी पॉलिसी है, और कुछ नहीं जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लाजमी पहुंचा देंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।